हेलो नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कि आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 459। आपको ये बताना है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 459 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 999 यानी 4 टाइम 9। इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है 459 से। पहले तो हम ये देखेंगे क्या 4 टाइम्स 9 459 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। क्या आ जाएगा? 8 1 और ये 9। यहाँ रिमाइंडर चेक करेंगे, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 8। अब हम 9 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए ये एक ही बार डिवाइड होगा आपका, तो 1 टाइम 4 5 9। अब यहाँ पे रिमाइंडर चेक करेंगे 0 6 और ये 7 - 4 बच गया 3, यानी 360 इसका रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये नंबर 360 कम होता तो 459 से एग्जैक्टली क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। इसका मतलब क्या हो गया आपका? रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया आपका? 999 - 360, दैट इज, ये इधर आपका 9 रह जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, यानी 9639 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9639। यानी 9639 वो नंबर है सबसे बड़ा चार डिजिट का जो 459 से एग्जैक्टली क्या है? डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 28 40 एंड 77 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जो इन गिवन नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो हर केस में क्या बचता है? 5 एज ए रिमाइंडर बचता है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप ये देख लिए, देखिए कि सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है, इस 5 रिमाइंडर को एक बार बीच में छोड़ दीजिएगा। सबसे लीस्ट नंबर देखना है जो इन गिवन नंबर से क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसके लिए आपको इनका क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ये देखिए आपका 60 16 28 40 और 77। सबसे पहले हम जो प्राइम नंबर होते हैं, पहला प्राइम नंबर होता है आपका 2। 2 से डिवाइड किया, ये बच गया, आप यहाँ आ गया आपका 8, ये 14, ये 20 और 77 डिवाइड नहीं होता। फिर अगला 2 से किया, ये आ गया आपका 4, ये 7, ये 10 और ये 77। फिर 2 से किया, ये आ गया 2, ये 7, ये 5 और ये 77। फिर 2 से किया, ये आ गया 1, ये 7, ये 5 और ये 77। अब देखिए 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। फिर देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है एक नंबर। अब 5 से कीजिएगा, 5 1 7 1 और 77। आगे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये लास्ट वाला 1 7 1 और 70। अब देखिएगा नेक्स्ट में डिवाइड करूंगा किससे? 5 के बाद क्या आता है? 7 प्राइम नंबर, 1 1 1 और ये हो गया 11। अब 11 से होगा डायरेक्टली 1 1 1 और 1, यानी इनका जो एलसीएम है, यानी एलसीएम किसका? एलसीएम इन चारों का एलसीएम क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया मेरा 2 × 2 × 2 × 5। देखिएगा 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है, 2 × 5, ये यहाँ 7 था, यहाँ क्या था? 7 था, इंटू 7 × 11। अब देखिएगा ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 10 और ये आपका हो गया 77। 10 को लास्ट में एक जीरो लगा दूंगा, ये कीजिएगा कि 56
5 और 56 यानी 61, यानी इनका एलसीएम आ गया 6160, यानी 6160 वो सबसे छोटा नंबर है जो 16, 28, 40 और 77 से क्या होता है एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब आपको क्या करना है, 5 एज रिमाइंडर रखना है, तो आप क्या कर दीजिएगा 5 इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या आएगा 6160 प्लस 5, दैट इज 6165। तो ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ 3/5 ऑफ ए नंबर exceeds its 2/7 by 44, find the number। किसी भी नंबर का 3/5 भाग उसके 2/7 भाग से 44 ज्यादा है, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। आप कीजिएगा लेट द नंबर, आप नंबर मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा x। x का जो 3/5 क्या होगा 3/5 यानी 3/5 मल्टीप्लाइड बाई x, और इसका 2/7 क्या होगा 2/7 इंटू एक्स। ये 3/5 इसके 2/7 से ज्यादा है, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 44 दे रखा है। इनका एलसीएम देखिए कितना आ गया, एलसीएम आ गया 35, और ये आ जाएगा 21x माइनस 7 से किया 5, ये आ जाएगा 10x बराबर 44। इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 11x डिवाइड बाई 35 बराबर 44। आगे मैं लेता हूं, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 44 मल्टीप्लाइड बाई 35 डिवाइड बाई 11, इसको ये जाएगा 4 से, तो x बराबर 140 इसका आंसर आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 140, यानी 140 आपका वो नंबर है जिसका 2/5 उसके 2/7 से 44 क्या है ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि प्रसाद वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 4/5, बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5, हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर, व्हाट वाज द गिवन नंबर। यानी प्रसाद को एक नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, परंतु गलती से प्रसाद ने क्या किया, मल्टीप्लाई की जगह उस नंबर को 4/5 से कर दिया डिवाइड, तो उसका आंसर जो आया वो करेक्ट आंसर से क्या हो गया 36 ज्यादा आ गया। तो आपको बताना है कि नंबर क्या है, तो आप कीजिएगा लेट द नंबर, नंबर आप मान लीजिएगा x, नंबर आप क्या मान, नंबर आप मान लीजिएगा पर आप नंबर आप x मान लीजिएगा, नंबर मान लीजिएगा x। और अब प्रसाद को क्या किया, प्रसाद ने क्या किया, इसका जो रॉन्ग आंसर आया, इसका जो रॉन्ग रिजल्ट आया वो क्या आया, रॉन्ग रिजल्ट क्या आया, इसने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, इससे 4/5 से डिवाइड कर दिया, तो उसका इस डिवाइड वाले सिंबल को यदि मल्टीप्लाई में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, यानी उसका जो आंसर आया वो आया 5x/4, ये इसका आंसर आ गया। और इसका जो करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, करेक्ट जो रिजल्ट होता वो क्या होता, वो ये होता कि इसको मल्टीप्लाई करना था इसको 4/5 से, तो इसका करेक्ट रिजल्ट होता 4x/5, 4x/5। ठीक है, अब जो रोंग वाला है वो करेक्ट वाले से 36 क्या है ज्यादा है, रोंग वाला करेक्ट वाले से 36 ज्यादा है, यानी 5x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4x/5 इज इक्वल्स टू 36। इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया आपका 20, ये हो जाएगा 25x माइनस ये हो जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 36। अब देखिएगा इसको मैं आगे सोल्व करता हूं तो आएगा आपका
9x डिवाइडेड बाई 36 बराबर, सॉरी 20 बराबर 36। यहाँ से x जो आपका आएगा वो आएगा 20 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 9, ये आ जाए आपका 4, ये आ जाए आपका 80। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 80 आएगा। यानी आपका जो जो नंबर था वो क्या था? 80 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 7। जब रेशनलाइजेशन की बात आती है तो अपन को क्या करना है, इस नंबर को रेशनल बनाना है। तो रेशनल जब भी करना होता है किसी नंबर को, तो जो बीच में साइन दे रखा है, यदि माइनस का दे रखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस का दे रखा है तो माइनस वाले से करना है। तो अपन को इसका रेशनलाइजेशन करना है, यानी इसको रेशनल नंबर में बदलना है, कन्वर्ट करना है। सीधा सा अपन को क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 प्लस रूट 7 से। यदि मैं सिर्फ 4 प्लस रूट 7 से करूं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर मेरे को चेंज नहीं करना, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा ऊपर आपका आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 4 प्लस रूट 7। अब देखिएगा यहाँ फॉर्मूला लगाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस रूट 7 का यदि स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 इंटू 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 7 क्या रह गया 9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये इसके डिनोमिनेटर का क्या हो गया, रेशनलाइजेशन। यानी अब डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर है आपका, अब इरेशनल नंबर नहीं है, क्या एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिएगा, रवि वेज 56.7 kg if he reduce his weight in the ratio 7/6, find his new। रवि का जो वेट था वो था 56.7 किलोग्राम। अब उसने अपने वेट को रिड्यूस किस रेशियो में किया, 7 से 6 पे ले। यदि पहले वेट उसका 7 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब सीधा सा आपको क्या करना है, जो न्यू वेट है, न्यू वेट क्या होगा कि किस रेशियो से रिड्यूस किया, 56। ये किसके इक्वल था, 7 के इक्वल था। अब नया वेट किसके इक्वल कर दिया उसने, 6 के। तो पहले वाला रेशियो मल्टीप्लाइड बाई अब वाला रेशियो, ये पहले वाला वेट डिवाइड बाई पहले वाला रेशियो इनटू जो न्यू रेशियो है वो आ गया। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, दिया जाएगा 8.1, ये आ जाएगा 8.1 इंटू 6, ये हो जाएगा 48.6 किलोग्राम, 48.6 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ, 2 ट्रेनों की जो लेंथ आपको दे रखी है 280 मीटर एंड 210 मीटर्स आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ईच अदर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिएगा दो ट्रेनें आपको दे रखी है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड। क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जानना, जब भी दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है उन दोनों का डिफरेंस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का एडिशन।
सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का डिफरेंस डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा नंबर में से आप छोटा क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आपको जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में दे रखी है, तो इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आप क्या कीजिएगा, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर मीटर में, और अपॉन में आर्स आ रहा है, तो आर्स को यदि आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60। एक 60 तो आ गया मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा आ गया आपका सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा, या 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स, या आपका 2 टाइम्स, क्या आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये भी आपका आ गया 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 5 किलोमीटर उनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब जब भी दो ट्रेनें किस आपस में क्रॉस करती है तो उनके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो दोनों ट्रेनों की लेंथ का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई दो ट्रेनें क्रॉस करती है एक दूसरे को तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की हुई होती है वो होती है दोनों का सम। या फिर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है वो खुद की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की जगह क्या हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। अब देखिएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाएगी, 280 मीटर्स प्लस 210 मीटर, क्या हो जाएगा 490 मीटर। यानी उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी होगी 490, और उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड। आपका जो टाइम टेकन आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ये आपका आ जाएगा 98 सेकेंड्स। 98 सेकेंड्स। यदि 98 सेकेंड को हम कन्वर्ट करें मिनट और सेकंड में तो ये आ जाएगा 1 मिनट और 38 सेकेंड। यानी 1 मिनट और 38 सेकेंड इन ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अंकित ऑन सेलिंग 33 मीटर्स on clothes obtains a profit equal of the selling price of 11 meters of the same cloth. Find the profit percentage. अंकित यदि 33 मीटर कपड़े को बेचता है उसे इस लाइन पे ध्यान, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ, यानी उसे 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जिसके इक्वल प्रॉफिट होता है, किसके इक्वल हो रहा है, सेलिंग प्राइस। तो आप मान लीजिएगा, आप मानिएगा कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 रुपी। आप 1 रुपीज मानिएगा। 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपए है, ठीक है। तो अब इसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस कितने मीटर कपड़ा बेचा, 33 मीटर बेचा, 1 मीटर का 1, तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 33 रुपीज। यानी उसने 33 रुपीज में वो कपड़ा बेचा है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 11 इंटू 1 दैट इज 11, यानी 11 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ, उसका टोटल सेलिंग प्राइस था 33 रुपीज। तो अब आप आराम से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब आप क्या निकाल सकते हैं,
कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। यदि प्रॉफिट हो रहा है आपको, देखिएगा कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, सॉरी प्लस लॉस। तो यहाँ पे आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितना 33 माइनस 11 दैट इज रुपीज 22। यानी उसने 22 रुपए में वो 33 मीटर कपड़ा खरीदा था और 33 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपसे पूछा कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू, सॉरी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो प्रॉफिट आपका कितना 11 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना 22 इंटू 100, ये आपका आ गया 2, यानी 50%। उसको प्रॉफिट कितना हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। In what time will the simple interest on a certain sum of money at 6.5 per annum, ये परसेंट दे रखा है आपको, be 3/8 of itself, कि 6.5% की रेट से, यानी आपका रेट क्या दे रखी है 6.5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे कोई मनी अपने आप की, सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, यानी 3/8 के बराबर क्या मानना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट मान। तो आप मान लीजिएगा सबसे पहले प्रिंसिपल मानिएगा एक्स रुपये, कितना मानिएगा एक्स रुपये, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा एक्स का 3/8, यानी एक्स डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास ऐसा ही आ गया, आपके पास प्रिंसिपल आ गया, आपके पास रेट भी है। आपको टाइम निकालना है, आपको पता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। जब नीचे 100 लिखते हो तो रेट को आप परसेंटेज में नहीं लिखना, सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपको। एस आई कितना दे रखा आपको, एस आई है 3/8x, यानी 3x डिवाइडेड बाई 8 बराबर प्रिंसिपल आपका x, रेट कितनी है, रेट है 6.5 इंटू टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखिएगा आपका t आएगा, t बराबर, बाकी सारी चीज़ें इधर भेज देता हूँ मैं। ये देखिएगा 3x था, 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, यहाँ 8 था, ऊपर वाले जो नंबर थे सारे वो कहाँ चले जाएंगे नीचे, इंटू एक्स टू 6.5, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3/100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6.5। 8 को 6.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3/100, ये आ जाएगा 40 का 0, फिर 4, फिर 50, और अब आप देखिएगा t बराबर आपका आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 52। इसको आप काट दीजिएगा, 4 से काट दीजिए, 4 से आएगा 73 हो जाएगा, और ये 4 से करोगे तो 1 3, यानी 75 डिवाइडेड बाई 13 ईयर्स। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, टाइम बराबर आ जाएगा 75 बराबर, 75 में आप 13 से भाग कर दें, 75 13 5 टाइम जाएगा, फिर आ गया 10। इसको आप लिख सकते हो 5 एंड 10/13 ईयर्स, 5 एंड 10/13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका कॉमन आ रहा है वो पहले कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 5 पावर n प्लस 2 माइनस 6 इन 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई
13 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। यहाँ देखिएगा 5 की पावर n प्लस 1 ऊपर कॉमन आ जाएगा, नीचे 5 की पावर n क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। यहाँ मैंने 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या था 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिएगा 5 की पावर n प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 1, इसको मैं लिखता हूँ 5 की पावर n प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ बच जाएगी 5 की पावर 1, माइनस आएगा माइनस, यहाँ बच जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 की पावर n कॉमन आ जाएगी, तो 5 की पावर n कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ बच जाएगा 13, और इसी तरह ये बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 5 की पावर 1, ऊपर बचेगा 5 की पावर n प्लस 1 2 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n 2 13 माइनस 10। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा 5 की पावर n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, और ये रह जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिएगा कि क्या चीज कॉमन आ सकती है इस पूरे में से। देखिएगा यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पर अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 बचेगा। यहाँ से मैं यदि एक्स कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा ए प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस 1। यहाँ तो ए प्लस 1 बच रहा है, यहाँ ए प्लस 1 बच रहा है, बट यहाँ पर एक्स माइनस 1 बच रहा है, तो अल्टीमेटली कुछ कॉमन ऐसे आ नहीं पाएगा। तो आप रीअरेंज कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए को पहले लिख दीजिए, इस एक्स को यहाँ लिखिएगा एक्स माइनस 1। अब देखिएगा, अब यदि मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ जाएगा एक्स माइनस, प्लस यहाँ पर ए कॉमन लेता हूँ तो ये बच गया एक्स माइनस, प्लस यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लेता हूँ 1। अब देखिएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस, अब इस पूरे में से एक्स माइनस 1 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा ए, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। अब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, इसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि ए नंबर इज सच दैट इज इट एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, फाइंड द नंबर। एक नंबर दे रखा है, वो 84 से उतना ही बड़ा है जितना वो 108 से क्या है, छोटा है। तो आप मान लीजिएगा लेट द नंबर x। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है, अब 84 से तो ये बड़ा है, तो 84 से कितना बड़ा है, x माइनस 84, और 108 से ये छोटा है, तो 108 से छोटा कितना होगा, 108 माइनस एक्स। जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। एक्स को आप इधर ले जाएंगे, एक्स प्लस एक्स, 84 का आप सामने की तरफ ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये आपका हो गया 190, x बराबर कितना आ गया 192 डिवाइडेड बाई 86, यानी 96 वो नंबर है जो 84 से उतना ही बड़ा है जितना 108 से छोटा। आप चेक भी कर सकते हैं, 96 84 से कितना बड़ा है, 96 84 से बड़ा है 12, और इससे छोटा भी कितना है 12। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया आंसर।